हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ रूल्स बताऊंगा। ठीक है, देखिए सेंटेंस को करने से पहले उसके रूल को समझते हैं। ठीक है, अगर उसके रूल को आपको पता रहेगा तभी आप आसानी से सेंटेंस को लगा सकेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना सूत्र का ना तो सवाल लगता है और बिना रूल्स का ना तो सेंटेंस हल होता है। ठीक है, तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस सर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा आराम से कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ठीक है, तो आपको आराम से पता होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, प्रेजेंट हमारा है, क्या इसको हिंदी में अगर बताया तो प्रेजेंट हमारा है जो कि भविष्य, जो वर्तमान काल जो कि तुरंत हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। और पास्ट हमारा है भूतकाल, जो बीत गया। ठीक है, फ्यूचर जो हमारा है आने वाला। ठीक है, जो हमारा फ्यूचर है, जो आएगा भी, उसके हम फ्यूचर कहते हैं उसे। ठीक है, तो प्रेजेंट हमारा 3 प्रकार का है, तो आपको पता है। अगर नहीं पता होगा फिर जान लीजिए। और देखिए गाइड्स, देखिए प्रेजेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में कैसे कैसे रूल्स लगाकर सेंटेंस को हल करते हैं, इसको पहले आप रूल्स को समझ लीजिए। ठीक है, अगर B1 है तो B2 लगेगा। जहां पर डू डज, जहां पर सेंटेंस को हल करते समय अगर जहां पर डू डज लगा रहा होगा तो वहां पर डू डज को हटाकर हम डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर इज एम आर है तो उसे हटाकर हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान समझिए, लिख लेना मेरे भाई, याद कर लेना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद ना यही नहीं अगर आएगा ना तो सेंटेंस को आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इज एम आर जहां रहता है वहां उसे हम हटाकर वाज बेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हैज हैव जहां है उसे हम हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ पास्ट प्रेजेंट में होगा। ठीक है, जहां प्रेजेंट में सिर्फ आप इतना ध्यान समझिए, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर को सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे? तो भाई मेरे पहचानेंगे इसी तरह, अगर आपको ये रूल्स याद रहेगा, ये रूल्स अगर आपको याद रहेगा तभी आप पहचान पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। ठीक है, मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा दूसरे वीडियो में और ध्यान से अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, सिर्फ आपको समझना। ठीक है, जहां पर डू डज रहेगा वहां पर, जहां पर B1 है वहां पर B2 लगा देना, और जहां पर अगर आपको दिखाई दे डू डज वहां पर डिड का प्रयोग रहेगा। इज एम आर है तो वाज बेयर का प्रयोग लगेगा। हैज हैव है तो हैड का प्रयोग लगेगा। ठीक है, ये हमारा रहा प्रेजेंट में। और यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा है पास्ट। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? पास्ट। जहां B1 है वहां हैव B3 लगेगा। ये सिर्फ पास्ट में होगा। अगर आपको पहचानना है कि पास्ट वाला सेंटेंस कौन है तो पास्ट मेरे भाई बस इतना याद करना है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको पास्ट में और प्रेजेंट में और फ्यूचर में सेंटेंस को पहचानना नहीं आता तो पहले आप इसको याद करिए। ठीक है, इस रूल्स को आप याद करेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि सेंटेंस कौन सा है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए हमारा ये B1 B2 अगर है तो हैव B3 लगेगा, हैव प्लस B3। ठीक है, अगर डिड जहां पर लगा हो, जैसे पास्ट में अगर सेंटेंस वही हो तो जहां पर अगर डिड दिखाई देता है ना तो वहां पर हमें डिड को हटाकर हैड प्लस B3 मतलब हैड का प्रयोग करना होगा। ठीक है, और जहां पर अगर वाज बेयर दिखाई दो, सेंटेंस को हल करते समय अगर वाज बेयर जहां पर हो, वाज बेयर को हटाकर वाज बेयर की जगह हैड प्लस बीन लगेगा, हैड बीन। ठीक है, ये तो प्लस है सिर्फ जोड़ने के लिए, ये प्लस का निशान घबराना मत, प्लस है सिर्फ मतलब वाज बेयर को हटाकर हैड बीन लगेगा। ठीक है, और हैड प्लस B3 जहां पर दिखाई दे पास्ट में, अगर जहां पर हैड प्लस B3 पास्ट में दिखाई दे तो वहां पर हैड भी हटाना नहीं, वो सेम टू लगेगा, क्योंकि अगर हैड है तो हैड लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो चेंज, इसमें नो चेंज रहेगा। हैड B3 है तो हैड B3 रहेगा। ठीक है, और जहां कर अब देखिए बस इसमें 3-4 था। ठीक है, और ये हमारा रहा फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में जहां बिल सेल है वहां पर उड रहेगा। आप अगर लगाए होंगे सेंटेंस को आपको पता होगा। ठीक है, बिल सेल है तो उड लगेगा, सीधी सी बात। ठीक है, कैन है तो कुड लगेगा। ठीक है, और मैग है तो माइट लगेगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं तो जो बताया आपको सही बताया। ठीक है, और अगर आप इस सेंटेंस को याद रखेंगे, ठीक है, 2-3 बार आप पढ़ लीजिए और सेंटेंस को लगाइए। मैं सेंटेंस का वीडियो आपको बना कर दूंगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी वीडियो जो बनाऊं और तुरंत आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, और आप हल करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अभी लगभग 7 से 8 महीने 10 महीने जो भी होगा। ठीक है, अगर आप उसी के अंदर अच्छी तैयारी कर देंगे मेरे भाई ना, तो आपको
100 नहीं मिलेगा अगर, तो पक्का 90-95 आप तो आराम से मिल जाएगा। ठीक, घबराने वाली बात नहीं है मेरे भाई। अगर आप अभी से सिर्फ पढ़िए बस, ग्रामर वामर कोई हल्की चीज़ नहीं, कोई महंगी चीज़ नहीं है, सब यार रटने वाली चीज़ ये नहीं है, बस समझ लीजिए एक बार काम हो गया आपका। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी हो, ये सब रटने वाली चीज़ नहीं होती। बस अगर आप समझ लीजिए, सूत्र को रटना नहीं होता, याद करना होता, समझना होता मेरे भाई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कमेंट में जरूर करना आपको क्या समझ में आया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।